बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैंपियंस ट्रॉफी रिव्यू। हमारा इस सिलसिले का ये प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के मैचेस हम फॉलो करते आ रहे थे। कल भी मुकाबला हुआ पाकिस्तान का, लेकिन वो मुकाबला हो न पाया और एक एक पॉइंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में आ गया और पाकिस्तान ने यूं अपना अकाउंट तो खोला। इससे पहले दो मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में शिकस्त से 2-4 किया पाकिस्तान को और दूसरे मुकाबले में भारत के हाथों पाकिस्तान को नाकामी हुई। तो इस तरह से पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र ख़त्म हुआ। सबसे आखिरी नंबर पे आई है पाकिस्तान की टीम अपने ग्रुप में, और जब पूरी टीम्स की हम लिस्टिंग करेंगे तो उससे कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो इतना अच्छा नहीं होगा। खैर, ये मौजू है आज का, और उसके अलावा इससे जुड़े बहुत से मौजूआत हैं। आकिब जावेद साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस हवाले से बात करेंगे। मोइन खान साहब कल हमें मिले थे तो उनसे बात हमारी हुई थी, और उन्होंने मेंटोस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को एक मशवरा दिया। ये मोहसिन नकवी साहब को जो मशवरा दिया ये मोइन खान साहब की राय है, क्योंकि इस हवाले से शुएब मलिक हु इज़ वन ऑफ द मेंटोर्स ये क्लैरिटी अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम में दे चुके हैं। PTV स्पोर्ट्स पर आप सुनते हैं शुएब मलिक को। तो उन्होंने वजाहत की थी कि मेंटोर्स का किरदार क्या है और उसके अलावा क्या वो समझते हैं। इस तनकीद का उन्होंने जवाब दिया था, विच इज़ अ गुड थिंग। आई अप्रिशिएट दैट फ्रॉम शुएब मलिक एटलीस्ट, कि कोई बात तो आई सामने। ये मौजू है। उसके अलावा बहुत सारी बातें जो हम आपके साथ करेंगे। हमारे पैनल में शामिल हैं इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे और 50 टेस्ट मैचेस खेले और क्या शानदार करियर रहा, और बोलते भी बहुत अच्छा है, चीफ सेलेक्टर भी रहे। उसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके लिए भी कोई 30-32 बरस इन्होंने खिदमत अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। इकबाल भाई, आपको आज भी हमने सुबह उठा दिया, हालांकि कल मैच नहीं हुआ, लेकिन आपसे हमारा मैच था ना आज पक्का। नहीं, कोई बात नहीं, यू मोस्ट वेलकम। तो ये जो मैच है ना, ये बारिश की नज़र नहीं होगा, ये मौसम की ख़राबी की नज़र नहीं होगा, ये कमिटमेंट का मैच है। सही बात। तो आपने कमिटेड हैं आप माशाल्लाह, हमारे साथ जो कमिटमेंट किया पूरा किया। तो इकबाल साहब, कल के मैच पे तो खैर क्या बात करें, पूरा पाकिस्तान का जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो सूरत हाल रही, पहले न्यूजीलैंड से हार गया, फिर इंडिया से हार गया। मतलब ये लिखा हुआ था पहले से कि आपको लगता था पहले से कि ये सिलेक्शन है टीम की, तो उसका हाल यही होना? देखो आसिफ, बात यह है कि अगर फेयर एनालिसिस करें तो हमने जो सीरीज़ें हो रही थी पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश आया, साउथ अफ्रीका आया, तो उन सीरीज़ का हमने ये जहन में नहीं रखा कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है तो हम ना सिर्फ सीरीज़ को इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि हमारी प्रिपरेशन भी साथ होती जाए और हम टेस्ट मैच भी या वनडे भी जो भी फॉर्मेट हम खेलने जा रहे हैं उसमें भी हमको बेनिफिट हो। तो अगर उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने एक तरफ कंसंट्रेट की कि उनके ख़िलाफ़ हम जीतने के लिए कोशिश कर रहे थे और टीमें बना रहे थे, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ थी उसमें भी आपने देखा। तो तवज्जो जो थी वो मेरा ख्याल है, क्योंकि इतना क्लोज टूर्नामेंट था कि आपने ये कैलकुलेट करना था कि कितना टाइम ड्यूरेशन हमारे पास अवेलेबल है कि हम प्रिपेयर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो वो थिंक टैंक जो था, मेरा अपना ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि वो इसी उसमें रहा कि यार ये टूर्नामेंट हो जाए तो फिर बैठते हैं, फिर ये करते हैं। वो उसमें क्या है, मेरी ये राय है, मुमकिन ऐसा ना हो, मगर मेरा ख्याल है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत लेट हुई है। हमने उस जहन में चैम्पियंस ट्रॉफी जो थी वो ये एज्यूम कर लिया था कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो हमारे मेन किरदार होंगे और हमारी जो बैटिंग है वो किसी ना किसी तरीके से वो सर्वाइव कर जाएगी। तो आई थिंक वो मिस्टेक थी। अच्छा, वैसे भी पाकिस्तान की जो टीम एडमिनिस्ट्रेशन है, आकिब जावेद साहब जो हेड कोच थे, वो भी एक टूर ऑस्ट्रेलिया का किया, जिम्बाब्वे का किया, उससे पहले तो आकिब भी नहीं थे। तो ये सिस्टम जो चेंज होता रहता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होती हैं, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। देखिए बहुत सारी सिलेक्शन कमेटी का बार बार चेंज होना, प्लेयरों का कप्तान का चेंज होना, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लोग जो काम करने वाले थे उनमें भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी आई बोर्ड के अंदर, जिसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारी टीम के ऊपर। तो ये सब मिलजुल के ये सारा हौच पौच हो गया, और आई थिंक उसमें क्लैरिटी ना होने की वजह से वो किसी ने सही तरीके से उसको देखा नहीं कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो अब आने वाली है उसमें हमारी क्या रोल होगा, जबकि हम होस्ट थे। और फिर एक तरफ ये था, दूसरी तरफ ये कि हम होस्ट थे, तो हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो पूरी लगी हुई थी ग्राउंड के ऊपर,
अरेंजमेंट के ऊपर, आईसीसी की मीटिंगों के ऊपर। एंड आई थिंक वो उस पार्ट में तो हम कामयाब रहे कि हम पाकिस्तान ले आए, स्टेडियम बर वक्त बन गए और हो गया। मगर ये जो पार्ट था ऑपरेशन का, क्रिकेट ऑपरेशन का, वो आई थिंक निगलेक्ट हो गया। चलें अभी और बातें भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सुनवाना चाहता हूँ आपको आकिब जावेद की गुफ्तगू, क्योंकि इकबाल कासिम साहब ने जो पॉइंट उठाए इनके जवाब आकिब जावेद ही देंगे। वन ऑफ द पॉइंट्स वॉज कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आकिब ने उस हवाले से बात की है, उनसे सवाल हुआ था। तो आकिब जावेद साहब का क्या कहना है, वो आकिब जावेद साहब की ज़बानी सुनिए। जब आप विकेटें लेने जाते हो आपको अटैक करना पड़ता है, क्योंकि ये 240 आप 50 ओवर में तो डिफेंड नहीं कर सकते थे, आप उनको आउट कर सकते थे। तो उसमें फिर एट टाइम्स आपको लगता है कि ये किस तरह की बॉलिंग हो रही है, लाइनर लेंथ पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको कई दफ़ा पे जब टोटल उतना नहीं होता जितना उन पिचेस के ऊपर ऑब्वियसली होना चाहिए, तो फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अटैक की तरफ जाते हैं, जिसमें एट टाइम्स दोनों तरफ गेम पे चली जाती है। आकिब जावेद ने बॉलर्स को एक तरह से डिफेंड किया, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, कि टारगेट इतना नहीं था उनके पास तकरीबन हर मैच में कि वो डिफेंड करें और नपी तुली बॉलिंग करें, तो वो अटैक की तरफ जाते हैं तो उसमें वेवर्ट हो जाते हैं। ये तो बहरहाल अपना एक है, अगर टारगेट छोटा होता है तो क्या दुनिया की दूसरी टीमें बॉलिंग नहीं करती हैं? इससे पहले पाकिस्तान के बॉलर्स वसीम और वकार सब में ऐसे थे, 150 रन के ये टारगेट, खुद बहुत अच्छे बॉलर थे। इन्होंने कितने कितने कारनामे अंजाम दिए, और मैं तो इनका वैसे भी फ़ैन हूँ। और ये इन्होंने कोचिंग एकेडमी में बहुत काम किया है, और इनके अपने तरीक़ेकार बहुत अच्छे अच्छे होते थे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो ये थी कि हमारे बॉलरों ने अब जो काम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, उन्होंने वो काम नहीं किया। जो ज़ाहिर है इन्होंने बताया भी होगा कि लाइन डायरेक्शन देखो, और फिर ये कि हर बात को हर ओवर में थोड़ी बताना होता है। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं ये, और ये कोई पहला मैच तो नहीं खेल रहे थे, अच्छा खासा टाइम इन्होंने स्पेंड कर लिया है। किसी ने 3 साल से खेल रहा है, कोई 4 साल से खेल रहा है, कोई 2 साल से खेल रहा है, कोई 5 साल से खेल रहा है। तो अब ये जो एक्सक्यूज़ हैं कि हाँ ऑन अ गिवन डे इन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की, ये हमको मानना चाहिए। और फिर डेथ ओवर के अंदर हारिस रऊफ को गेंद करनी होती है, तो वो पैटर्न जो वो T20 वाला, वही पैटर्न उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने चेंज नहीं किया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम एज ए क्रिकेटर इस बात को नोटिस करते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि बॉलर्स, शाहीन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन जो है वो ऊपर नए बॉल से कुछ ना कुछ हमारे को ब्रेक थ्रू दे देगा, वो इनको नहीं मिल पा रहा था। तो एक मैच के बाद दूसरे मैच में, तीसरे मैच में ये सिलसिला जारी रहा। तो इसको ये इनकाउंटर कर सकते थे बाय इंक्लूडिंग स्पिनर्स। आपकी जो विकेटें थी वो स्लो थी, एक मैच के बाद आपको अंदाज़ा हो गया था कि हमारे बॉलर्स जो है रस्टी हो रहे हैं, नहीं वो उस तरीके से गेंद कर पा रहे हैं, या उनके साथ जो कंपटीशन हमारा है पोजीशन का, वो बहुत स्ट्रांग बैटिंग कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा थिंक टैंक जो था ना, उसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। अच्छा, शाहीन अफरीदी हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे, लेकिन अगर आप अपने कोचिंग एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें, शाहीन के बारे में आमिर को मैं सुन रहा था, आमिर भी वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, उसने बताया कि इसकी जो फ्रंट लेग है वो गिर जाती है इस तरफ, तो इसका एक्शन, मतलब मैं नहीं समझ पाया उस बात को, लेकिन एक्शन इसका ऐसा हो जाता है कि बॉडी, शायद वो बता रहे थे आमिर की टेढ़ी हो जाती है, तो इसकी रिस्ट भी टूट जाती है, बहुत सारी बातें। तो आपने कुछ ये तो एक कोचिंग एक्सपेक्ट है, ये आखिर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कोई फॉल्ट था और अगर आकिब ने उनको बताया है तो उसको उस पर अमल करना चाहिए था। लेकिन वो ज़ाहिर है एक आदमी की हैबिट बनी हुई है कि अगर आप वो बॉडी आपकी गिर रही है तो उस हैबिट को चेंज करने के लिए आपको नेट्स के अंदर जाना पड़ता है। अब इतना टाइम नहीं था कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप उसको चेंज कर सकते। अब तो जो कुछ भी अवेलेबल है उससे यूज़ करना चाहिए। हाँ, अब सीज़न ख़त्म होगा फिर बेशक आके उनको ले जाके नेट के ऊपर ठीक कराएं या उनकी वीडियोस दिखाएं, उनको उसके हिसाब से जो फॉल्ट है वो दूर कराया जाए। जहाँ तक स्पिन बॉलिंग की बात है तो हमारे पास 2 स्पिनर अच्छे थे, नोमान और साजिद, जिनको आपने ट्राई कर लिया था। अच्छा, मैंने सारा साजिद का रिकॉर्ड देखा। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि साजिद ने कोई वनडे मैच खेला ही नहीं है। तो हमारी असेसमेंट में हैरान हूँ मेरी कि ये कैसी असेसमेंट हो गई कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको हम वनडे खिलाएं। अब एक जो ट्रायंगल आपकी हुई थी उसमें आप ट्राई कर सकते थे ट्रायंगल सीरीज़ के अंदर,
उसको आप किसी भी मैच में एक मैच खिला के आप अपना सेटिस्फेक्शन कर लेते कि यार ये इस काबिल है कि इमरजेंसी में मुझे ज़रूरत पड़े तो ये आएगा। तो ये एक जिम्मेदारी थी ना कि हर मेरे पास अगर सारे हथियार हैं तो मुझे इस्तेमाल आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ऐन मौके पर धार लगा के तो रखे ना हथियार। हाँ, तो इसको तैयार व्यार करके रखना चाहिए कि ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो ये जो असल बात है वो ये है कि ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि आकिब लास्ट मोमेंट पे आया है ना, और दूसरे लोग पहले से काम कर रहे थे, वहाँ गड़बड़ हो गया सब मामला। चलें, आकिब जावेद की जो सिलेक्शन की थी, आकिब की सरबराही में तो पूरी कमेटी है, उसने सिलेक्शन जो की थी उसके ऊपर भी बहुत एतराज़ आकिब जावेद से किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उनके जवाबात आकिब जावेद साहब ने दिए हैं। तो एक जवाब है, ज़रा सा तवील जवाब है, वो सुन लीजिए। हारी है तो उसकी हमें कोई रीज़न बताओ कि ये वो 1 2 3 लोग हैं जिनकी वजह से ये टीम हारी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार हमें ये तो पता चल गया कि इनकी वजह से ये मैच हारे हैं। तो ये पूरी टीम हारी है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बाबर की, रिजवान की, शाहीन की, नसीम की या हारिस की, इस टीम को बनाने में जो हमारी सोच थी वो यही थी कि हम अपनी बेस्ट जो पॉसिबल 11 है या 15 है वो बनाएं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि शाहीन, नसीम और हारिस, ये 3 बॉलर्स, अगर आप किसी भी टीम के फास्ट बॉलर्स के नाम लिखें, इनके सामने रखें, सो दे आर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। इसके अलावा अगर आप बाबर की देखें तो बाबर के अलावा आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं कि हमें हमेशा बात ये करते हैं कि टीम हार गई, टीम को चेंज कर दे। ये द मोस्ट इनएक्सपीरियंस टीम ऑलरेडी है, इसके 400 मैच नहीं बनते ऑल टुगेदर, किसी के 15 हैं, किसी के 24 हैं। अभी आप नसीम को कह रहे हैं कि नसीम इज द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सीनियर प्लेयर, उसके नंबर देखें कितने मैच हैं उसके, 25 मैच है। हारिस के 43 मैचेस हैं, शाहीन के कुछ 70 के करीब वनडे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि मैं यही समझता हूं कि मेरे लिए यही बड़ी एक शॉकिंग है कि हम 25 मैचेस वाले को कह रहे हैं कि ये मोस्ट सीनियर लोग हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। यस, दे आर वेरी टैलेंटेड। ये अगर उनकी आप रिकॉर्ड भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ करके नहीं आए हुए, दे बीन डूइंग वेल। हाँ, पर्टिकुलर डे उस दिन या इवन के ये ट्राई सीरीज से लेके अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी नहीं आ रही, ये एक हकीकत है। हाई स्कोरिंग रन्स बन रहे हैं इसमें। एट टाइम मैं ये भी देख रहा हूं कि हर मैच में 70 स्कोर खाएंगे, 80 स्कोर खाएंगे, जब एवरेज स्कोर यहां बन 350 रहा है, 330 बन रहा है। तो वो बॉलर्स ने जिन्होंने एंड में बॉलिंग करनी है तो रन्स उन्हीं को पड़ेंगे ना। तो देखें, ये सबको ही पता है ना कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं कि हमें इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इस टीम के अंदर अगर साइम नहीं है, फखर नहीं है, तो हम किन की तरफ देखते हैं? बाबर की तरफ देखते हैं, रिजवान की तरफ देखते हैं, शाहीन है, नसीम है और हारिस है। ये आपके 5 वो लोग हैं ना जिनको लोग हाई रेट करते हैं। नहीं किया तो इसलिए तो हम हार गए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये 5 जो है वो उनको टीम में नहीं होना चाहिए था। एक तरफ आकिब जावेद साहब 5 लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार इन सेंस कि उन्हीं को दुनिया देखती है, फिर उनकी परफॉर्मेंस को मान भी रहे हैं कि ख़राब हुई, फिर ये कह रहे हैं कि उनको चेंज भी नहीं करेंगे। तो ये आकिब जावेद का ये जो आपने पीस सुना, इससे आपको माइंडसेट का अंदाज़ा होता है उनके? बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो बेस्ट प्लेयर थे वो यही थे जिनको हमने इस्तेमाल किया और इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, ये अंडर परफॉर्म किया इन लोगों ने। तो खिलाफ तवक्को इनका कहने का सिर्फ यही था कि ये प्लेयरों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको करना नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि यार यही बेस्ट प्लेयर है और ये इन्हीं में से मुझे लेना था। तो ये कह दें कि भाई ये इन्होंने अंडर परफॉर्म किया और इसकी वजह से बॉलिंग ने भी हमको लेट डाउन किया और बैट्समैन ने इतना 1-2 लफ्ज़ कहने हैं और आपको इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आई एग्री कि ये मेरे प्लेयरों ने लेट डाउन किया। ये जो प्लेयर थे जिनसे तवक्को थी कि यार ये बैटिंग अच्छी करेंगे, ये बॉलिंग अच्छी करेंगे, गेम प्लान हमने इनको पूरा बताया हुआ था।
इन्होंने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। तो ये आकिब जावेद साहब पहले जब लाहौर कलंदर्स के साथ थे तो फिर तो बाबर आजम को ये कहते थे आउट नहीं करो, सऊद शकील को ये कहते थे पतले पतले बाजू हैं, हारिस रऊफ़ को कहते थे कि हमने ट्रेन ही T20 के लिए किया है। तो उस वक्त सही थे या आप सही हैं? मेरा ख्याल है जिम्मेदारी आदमी को बहुत कुछ के सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर करती है। जिम्मेदारी के बाद अब ये गैर जिम्मेदाराना बयान तो नहीं दे सकते ना कि मतलब यार शादी हो जाती है, जैसे ना शादी हो गई वो जो तो है जिम्मेदार वो हो उनका जाता है। ऑनेस्ट ओपिनियन है। वो जो बगैर जिम्मेदारी की जो आपने दिया तो आपके दिल में जो बात थी वो आपने कह दी। अब जो है अब आप क्योंकि इसके इन सब के इंचार्ज हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप लूज टॉक करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा मोहतात उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, मैं बार बार देख रहा हूँ इनको, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको। तो अपना सिर्फ शिकायत जो मैंने जिससे आपको कहा कि वो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में ख़त्म कर सकते थे सिलेक्शन के लिए। एक तो स्पिनर पे इनको बोलना चाहिए था मैंने क्यों नहीं खिलाया ऑफ स्पिनर, या मैंने दूसरा स्पिनर क्यों नहीं लिया, उस पर कोई बात नहीं उन्होंने इनकी। तीसरी बात यह है कि जो वो लड़का दुबई वाला जो था, नाम भूल जाता हूँ, हैं सुफियान मुकीम, नहीं, जो ओपनर बैट्समैन जिसको उस्मान खान जो अगर था तो अगर उसको इस्तेमाल कर लेते तो आपका एक स्पिनर की जगह बन जाती और वो आप चांस ही लेना था ना। हाँ वो चांस नहीं लिया मैंने। समझ नहीं आई बात। आकिब जावेद ने कहा कि हम घर पे खेल रहे हैं तो हमें रिप्लेसमेंट फ़ौरन मिल जाएगी, लेकिन रिजवान का रिप्लेसमेंट उस्मान के नाम पर आप क्यों लेकर चले जब आप एक स्पिनर ले सकते थे, एक ओपनर ले सकते थे? मुझे समझ नहीं आती उस्मान का। वो वही एक इनका जो प्रॉब्लम हुआ है ना कि एक स्पिनर कम होने की वजह से जो बॉलर्स जो थे वो एक्सपोज हो गए बिल्कुल सारे के सारे। जो वो आपके पास सेकंड प्लान कोई नहीं था क्योंकि आप रिलाई नहीं कर रहे थे, ना आगा पे आप रिलाई कर रहे थे ना आप किसी और पे। पार्ट टाइम बॉलर्स थे वो दोनों। अब पार्ट टाइम से इतनी बड़ी बैटिंग के खिलाफ बॉलिंग कराना पूरे 10-10 ओवर और उनका कवर अप करना कि वो जो नसीम शाह या अपना हारिस या वो शहनशाह आफरीदी जो है वो नहीं शाहीन आफरीदी नहीं कर रहे हैं तो उनको कवर कौन करेगा? वो कोई अच्छा स्पिनर होता तो चांस आपको 10 ओवर पूरे वो अच्छे करके देता। फिर वो पार्ट टाइम बॉलर भी आते। मैं देखिए ना 3-3 स्पिनर खिला रहे हैं तो कम से कम हमारे पास एक स्पिनर एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये तो है। लेकिन क्योंकि इनका जो पूरा रिलाय था वो था फास्ट बॉलर पे और वो तीनों फास्ट बॉलर, इसमें कोई शक नहीं वो आउटस्टैंडिंग बॉलर थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ नहीं चल रहे थे। वो नहीं चल रहे थे उसका इन्होंने कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी नहीं बनाई। बस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रही। एक मैच में 350 कर लेते हैं, दूसरे मैच में 150 रन से हार भी जाते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो बहुत अरसे से चली आ रही है। हम तो वसीम अकरम जब कप्तान हुआ करते थे मिड-90s में, जब भी ऐसे मैचेस मैं देख रहा हूँ कि वसीम अकरम उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम तो ऐसे ही खेलती है, बतौर कप्तान उन्होंने शिकायत की थी। खैर ये इनकंसिस्टेंसी का क्या वजह है? स्पिनर्स का होना कितना ज़रूरी था? क्योंकि अफ़गानिस्तान एक दूसरी टीम हम देखते हैं जो अफ़गानिस्तान का राइज़ हमने देखा बिकॉज ऑफ देयर स्पिनर्स। बहुत बड़ा किरदार है, नूर हो राशिद हो, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान की टीम पर थोड़ी सी बात करेंगे, उसके अलावा जो बयानात आए हैं 2-4 रोज़ में उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे आकिब जावेद। उनकी की हुई बातों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे थे इकबाल कासिम साहब से। ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा जिक्र मैंने अफ़गानिस्तान टीम का किया, तो थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को हम टच करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने
2010 में मुझे याद है उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था, उसके बाद फिर वो T20 स्टेटस उन्होंने लिया, फिर वनडे स्टेटस लिया, टेस्ट स्टेटस भी उनको मिला। फिर पाकिस्तान की मदद के बारे में तो आप सब जानते हैं, 1993 में पाकिस्तान ने इनके लिए एक कोच लगाया था, नईम अहमद साहब। नईम अहमद PIA के बैटर हुआ करते थे। 1993 में नसीम उल गनी साहब का बहुत हाथ है, वो ACC में इनको लेकर गए, फिर ICC में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर गया, फिर कबीर खान इनके कोच बने, फिर राशिद लतीफ़ कोच बने, फिर इंज़माम कोच बने, फिर उसके बाद यूनुस खान आजकल इनके साथ हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सपोर्ट शुरू से है। मतलब 93 मैंने बताया, नईम अहमद जो PIA के बैट्समैन हुआ करते थे, उनको कोच पहले लगाया था पाकिस्तान ने। फिर कायज़म ट्रॉफ़ी में भी इनको मैचेस कराए, फिर ये अज़हर अली शाह स्टेडियम में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की बड़ी सपोर्ट थी। फिर राशिद लतीफ़ एकेडमी कराची में कैंप लगे, राशिद लतीफ़ ने तो बहुत साथ दिया, आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़, आरिफ अब्बासी साहब। मतलब ये पाकिस्तान का किरदार तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का किरदार बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की डेवलपमेंट में। शुरू से ही जनरल तौक़ीर साहब ने इनके लिए बाकायदा से पूरे इंतज़ाम किए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए, ग्राउंड भी दी थी इनको, प्रैक्टिस के लिए कोचेस प्रोवाइड किए थे, बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था। तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपया तो वैसे ही और अफ़गानिस्तान ने मतलब मायूस किसी को नहीं किया। पाकिस्तान में इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में राशिद खान के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, जो मोहम्मद नबी इनके कप्तान, साबिक कप्तान हैं। तो इसी मुनासबत से एक साबिक कप्तान हमारे साथ जुड़े हैं, रईस अहमद ज़ई साहब। साबिक कप्तान के साथ साथ ये अभी असिस्टेंट मैनेजर भी थे, इनकी टीम के असिस्टेंट कोच थे जब वर्ल्ड कप पे टीम गई थी अमेरिका। उसके बाद अब अंडर 19 की टीम के साथ लगे हुए हैं। रईस अहमद ज़ई बहुत ज़बरदस्त फिगर माने जाते हैं अफ़गानिस्तान में। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। रईस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? खुश हैं? इंग्लैंड को आप लोगों ने हरा दिया, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। जिस तरह हमारे लड़कों ने खेला ग्राउंड में, जिस तरह उन लोगों ने फाइट कर दिया। हालांकि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 326 रन जो है ना ये कज़ाफी स्टेडियम पे, इसके लिए बॉलिंग में और फील्डिंग में जान लड़ाना पड़ेगी। तो लड़कों ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और बहुत खुशी हुई, क्योंकि इंग्लैंड को हराना मतलब इस तरह होता है कि आप किसी भी टीम को आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में हरा सकते हो। जी हाँ, आपने पिछले वर्ल्ड कप में हराया भी था बड़ी बड़ी टीम्स को। तो ये जो ग्रोथ है अफ़गानिस्तान की, पहले हम समझते थे कि T20 की बड़ी साइड है ये, फिर आप अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी आपने देखा ये वनडे क्रिकेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और ये राशिद या कोई और खिलाड़ी ने नहीं की, ये नए प्लेयर्स हैं सारे के सारे। ज़दरान हो गया, फारूकी हो गया, ये किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है अफ़गानिस्तान की? यार मैं एक बात बता देता हूँ, वो ये है कि अब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हर दफ़ा ये लोग कह रहे कि अफगानिस्तान ने अपसेट कर लिया, या ये कहे कि बड़ी टीमों को हरा दिया। अफगानिस्तान भी अब बड़ा बन चुका है, बड़ा टीम बन चुका है। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में इसने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह 223 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी, और अभी जो इंग्लैंड को हराया। हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हमने टेस्ट मैच हमने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया था शुरू के। तो हमें ये लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि अफगानिस्तान भी बड़ा टीम बन चुका है। और दूसरा ये हमारे यंग प्लेयर जो है ना, ये हमारे यहाँ के जो क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिकेट बोर्ड का जो प्लान है, जो हमारे लोकल कोचेस जो काम कर रहे हैं, ये सारे ये अंडर 19 से निकले हुए प्लेयर्स है, जो यहाँ पे हमने इनको ट्रेन किया हुआ है, यहाँ पे हमने उनको फैसिलिटीज दी है, यहाँ पे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिस तरह ये अल्लाह ताला का खास फजल व करम है, जो हमारा एक नेचुरल टैलेंट भी है। और अगर आप यहाँ अफगानिस्तान में विजिट कर ले तो आपको छोटी सी जगह भी जो मिलेगा, लोगों ने वहाँ पे पिच बनाए हुए है। क्रिकेट का जुनून है यार, और क्रिकेट अफगानिस्तान का नंबर 1 स्पोर्ट्स बन चुका है। वो इसलिए कि हम जीत रहे हैं, और जिस चीज में हम जीत रहे हैं हमारे अफगान कौम जो है ना वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट इतना वो डेवलप हो चुका है अफगानिस्तान में। बहुत खुशी हुई सुन के, क्योंकि मैं 10 साल पहले अफगानिस्तान में आया था तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। अब मैंने सुना है कि 7 से 8 ग्राउंड्स बन चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर कुछ आप अपडेट करना चाहें।
बिल्कुल। अब जलालाबाद में हमारे 2 ग्राउंड्स बिल्कुल प्रॉपर, वो इंटरनेशनल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बाकायदा जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट और हमारा जो क्रिकेट जो सिस्टम है उस पे वो चल सकता है। काबुल में हमारा स्टेडियम है, कुंदूज में हमारा स्टेडियम है, कंदहार में हमारा बिल्कुल वो शेख ज़ैद जैसा स्टेडियम है, बिल्कुल उसी उसी मतलब उतना वो बड़ा बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो जो ग्राउंड की जो फैसिलिटीज है, हमारा गेस्ट हाउस वहाँ पे है, खोस में हमारा बहुत अच्छा गेस्ट ग्राउंड है, और दूसरे इलाकों में हमारे कुछ अच्छे ग्राउंड हैं जो लोकल प्लेयर वहाँ पे खेल सकते हैं। जो हमारा जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 बाकी टर्फ पिचेज है, हर पिच में 8 से 10 स्क्वायर पे वो विकेटें हमने बनाई हुई है। तो काफी अच्छा, और वो प्राइवेट लेवल पे हम हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने प्राइवेट लेवल पे बहुत अच्छी एकेडमी बनाई हुई है। तो पूरा वो एक सिस्टम बना हुआ है और लोग दिलचस्पी ले रहे हैं कि हर कोई क्रिकेट में अपना हिस्सा डाले। आखिरी बात ये बता दें, वो अगर जवाब देना चाहें इसका तो ठीक है, क्योंकि ये बात इंग्लैंड को आपने हराया, इंग्लैंड से ही आवाज़ें उठी थी, आपको याद होगा इस वर्ल्ड कप से पहले, कि अफगानिस्तान का बॉयकॉट कर दो, यहाँ ख़वातीन को खेलने का मौका नहीं मिलता। आपके कप्तान से भी बात हुई यहाँ पर, तो उसने भी कहा कि इस तरह की सूरत हाल बन रही है। इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें। ये कुछ चीज ये होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, और हर किसी को हर चीज का हक होता है, लेकिन अपनी लिमिट पे, अपने कल्चर पे वो हम क्रिकेटर्स लोग हैं, हमारा फोकस सिर्फ क्रिकेट के और कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। बाकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो हम गवर्नमेंट को तो चैलेंज नहीं कर सकते। चलें अहमद ज़ई साहब, आपसे आखिरी बात ये करेंगे। इकबाल कासिम साहब बैठे हैं मेरे साथ, पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे। इकबाल कासिम साहब कुछ कहना चाहते हैं? रईस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत मुबारक हो। मैंने कहा आपको मुबारकबाद दे दूं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आपके बॉलिंग के वीडियोस तो हमने नहीं देखे, लेकिन आपके बारे में हमने बहुत सुने, वो क्रिकेटर मैगजीन जो पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रईस अहमद ज़ई साहब। फिर आपसे बात उतरेगी। बहुत देखिए कितना कॉन्फिडेंस है इनकी बातों में, और ये सफ़र इतना ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन शदीद मेहनत करती है अफगान कौम, बहुत मेहनती है क्रिकेट में। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देखिए अफगानिस्तान हो या हमारे पख्तून का एरिया हो, KPK के लोग हों, ये मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, कोई भी काम करेंगे वो दिल से करेंगे, ये फॉलो करते हैं, हर चीज़ सीख जाते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये मैचेस देखिए आप, जैसे प्रोग्रेस हुई है ये जाहिर करती है इनकी बैटिंग, इनका स्टाइल, इनकी बॉलिंग, इनकी IQ लेवल, मैच की नॉलेज, वो आपके बॉलरों से ज़्यादा नज़र आई। बिल्कुल इनका नवीन उल हक तो है नहीं जो फास्ट बॉलर था, एक बड़ा एग्रेसिव फास्ट बॉलर था, और उसके अलावा मुजीब वो जो जदरान एक फास्ट बॉलर था लंबे बालों वाला। मतलब ये फास्ट बॉलर तो अब नए आए हैं, ये जो कल जिसको ये सारे स्पिनर्स आप देखिए, नबी हुआ, राशिद हुआ, नूर अंडर 19 कैसे ये इनको पता है लाइन एंड डायरेक्शन, और ये इनकी मेरा ख्याल है एवरीडे कोचिंग वाला नहीं हिसाब है, इनका दिमाग भी इस्तेमाल होता है। ये कहाँ गेंद करनी है, स्कोर बोर्ड के साथ साथ चलते रहते हैं, और पूरी टीम जो है वो जेल होकर खेलती है। तो ये एक यूनिक बात है। यूनुस खान साहब इनके मेंटोर हैं आजकल। इससे पहले अजय जडेजा को उन्होंने रखा था जब 2023 का वर्ल्ड कप खेले थे। तो इतना देखें, इनकी मैनेजमेंट भी इतना सेंस करती है कि जो जहाँ का हो वहाँ से आप एक्सपर्ट उठा लें। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं किया, लेकिन यूनुस खान को ये लेकर आए, तो यूनुस खान का आना भी बड़ा अच्छा साबित हुआ। नहीं, यूनुस खान वैसे यार एक स्टार प्लेयर है, इतना परफॉर्मेंस दिया है पाकिस्तान के लिए, दुनिया में इंटरनेशनल फेम है, इसकी अपनी फेस वैल्यू भी है और प्रैक्टिकल वैल्यू भी है। और वो क्योंकि कम्युनिकेशन इनका स्किल अच्छा है, हाँ, कम्युनिकेट करते हैं वो प्लेयरों के साथ। आप देखिए कल मैच में देख रहा था, उनके जो मैच हो रहा था, तो ये बाकायदा ड्रेसिंग रूम में उनके बैठे हुए थे और प्लेयरों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, और उनके साथ ही क्लैप करते थे, उनके साथ ही खुशी मनाते थे, उनके साथ ही। तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट है इनकी, यूनुस की। तो हमारे यहाँ तो मेंटोर्स का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टीम के साथ मेंटोर्स कभी लगे भी थे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 मेंटोर्स जो लगा दिए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। उन पर कल मोइन खान ने भी तनकीद की, और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इजाज़त से तो वो बैठे हैं तबसरा करने, और मैं समझता हूँ कि मेंटोर्स अगर टीवी पर बैठे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट के लिए बैठे हैं। देखिए हमारा मतलब है कहीं जो रोल अदा करना चाहिए था, मतलब फेयर बात करता हूँ मैं,
कोई एक टूर्नामेंट की टीमें जो खेली हैं, 5 टीमों के ये मेंटोर बने थे, वो टीमों में सारे यही प्लेयर खेल के गए ना वहाँ पर। तो अगर 5 ये मेंटोर ने अगर इन टीमों के ऊपर काम किया होता और इन प्लेयरों को टेक्निक और सब चीज़ें दिखाई होती तो हमको ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए था मैच में ना। वो आकिब का रोल आसान होना चाहिए था। वो मुश्किल हो गया क्योंकि वहाँ से जो प्लेयर आए वो 5 ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, सब किसी न किसी टीम में थे और किसी न किसी टीम का कोई ना कोई मेंटर था 5 में से। तो ये क्या वजह हुई कि ये इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे 2 प्लेयर ऐसे नहीं निकले, कोई ऑलराउंडर नहीं निकला, कोई स्पिनर ऐसा नहीं निकला जिसको ये पिकअप करते। तो ये चीज़ें अब देखे ना, जस्टिफाई तो करना कोई भी कर, देखो जिसको आप हायर करते हैं, जो एम्प्लॉय होता है वो तो अपनी पूरी जस्टिफिकेशन देगा ना कि मैंने ये काम किया। हमें इससे इनकार नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, जो उनको मिला वो मिला। मगर पीसीबी की एक सबसे बड़ी खामी है कि मेंटोर को जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो पब्लिक को पता होनी चाहिए थी। तो आज हम बोलते नहीं, हमें पता होता कि भाई इनका रोल जब इतना लिमिटेड है तो हम कहते कि ठीक है भाई आपका लिमिटेड रोल है, आपको ये टूर्नामेंट के लिए रखा गया है, टूर्नामेंट के बाद आपका कोई काम नहीं है। तो होना ही चाहिए था, पीसीबी को इनका जॉब डिस्क्रिप्शन बताना चाहिए था और उसके बाद इनको भी मीडिया पे आना चाहिए था। ये मेंटोर है, इनको बताना चाहिए था कि मैं किस किस टीम को मैंने क्या किया और मेरी टीम की परफॉर्मेंस ये रही, वो दूसरा बोलता मेरी टीम की परफॉर्मेंस ये। ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आई। नज़र नहीं आई, लेकिन ये कि हम नेशनल स्टेडियम कराची जाते रहते हैं तो यहाँ पर मेंटोर्स का मुस्तकिल आना था और ये खवातीन की टीम के साथ भी कुछ अर्सा रहा है। शोएब मलिक की टीम तो खवातीन का चैंपियनशिप भी जीती, वकार को मैंने वहाँ देखा, मिसबा को देखा। अब तो एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को हाईलाइट करना चाहिए, जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अच्छे काम करते हैं वो हमें खुद जाकर देखना पड़ता है। हमें आप पिक्चरें रिलीज करें, आप फोटो रिलीज करें, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इनकी सारी एक्टिविटी को रिलीज करें तो लोगों को तसल्ली हो ना यार, क्या यार हाँ ये काम हो रहा है। अब मैंने देखा ही नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, नहीं देख पाते। अब पूरे पाकिस्तान तो लौट के स्टेडियम में नहीं आएगा ना, इनको हर घर में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। नहीं, पूरा पाकिस्तान स्टेडियम में नहीं आएगा। डोमेस्टिक देखने जो सहाफ़ी भी जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। मुझे 2 दफ़ा रोका गया भाई कराची के स्टेडियम में, एक बात। और दूसरा, जो खिलाड़ी बीमार हो जाता है, जैसे साइम है, जैसे फ़खर जमान है, तो इसके हवाले से भी अपडेट आप देते रहें ताकि उससे स्पेकुलेशन से आप बचें। तो स्पेकुलेशन जो हो रही थी मेंटोर्स के हवाले से, उसमें शोएब मलिक ने पीटीवी स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम करते हुए गेम ऑन है में शोएब मलिक ने थोड़ी सी वजाहत की है, वो सुन लीजिए, फिर इकबाल भाई से उस पर बात करूंगा। मुझसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, इसके लिए पूरा टाइम देना। हाँ, इसके लिए जो है ना बड़ा जरूरी है कि स्पेशली ये जो कुछ क्रिकेटर्स हैं या कुछ जर्नलिस्ट हैं, अपना होमवर्क पूरा किया करो, उसके बाद मार्केट में आके बात किया करो। 50 लाख के पीछे पड़े हुए हो यार। 50 लाख क्या है, आपको क्या पता कि मैं क्या कमाता था पहले? किसी को नहीं पता यार। मैं यहाँ पे आया हूं और मैं आपको ये बताऊं, मैं 50 लाख से बहुत ज्यादा कमाता था। ये बात याद रखना, और अगर प्रूफ चाहिए हो तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो हम लोग यहाँ हैं पाकिस्तान की जिन चीज़ों से गुजरे हैं, जिस चीज़ों में ज़रूरत है आपकी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो आपकी जो है, हम लोग अभी तक स्किल में फंसे हुए हैं। स्किल से चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हुई हैं, ठीक है। हमें एक्चुअल मसले पता है। हम मॉडर्न डे के, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ। मैं दुनिया भर में खेला हूँ, दुनिया भर ने मुझे बुलाया है और खिलाया है, सिर्फ मुझे अपने मुल्क ने नहीं खिलाया है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा अंदर, तो उन्होंने बुलाया ना। हम लोग यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो आगे जा सकती हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ ना, सब्र नहीं है यहाँ पे, सब्र नहीं है। हमने भी आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें, हमने भी बहुत बड़ी रिपोर्ट्स बना के दी हैं, उन चीज़ों पे काम हो रहा है। सिर्फ ये वजह आई कि जो थोड़ी सी ब्रेक लगी है इस चीज़ में, वो ये लगी कि 29 साल के बाद आपके मुल्क में जो है एक ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें सारा क्रिकेट बोर्ड उसमें लग गया, सारे लोग उसमें लग गए। स्टेडियम बनाना 117 डेज में, इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन बना। टीम्स आई हैं यहाँ पे, चीजें चल रही हैं। अब ये जब ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, आपको उस चीज के ग्लिम्पसेस नजर आएंगे। शोएब मलिक इज होपफुल, और उन्होंने वही बात की जो इकबाल साहब पहले कह चुके हैं कि क्रिकेट बोर्ड दूसरे एक बहुत बड़े काम में जुटा हुआ था और बहुत शानदार काम किया। कराची, लाहौर और पिंडी का स्टेडियम बना दिया 170 दिन में, 80 दिन में। तो ये क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है, मतलब सीना फख्र से फूल चुका है हमारा कि हमने। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो हर आदमी जो है, इंटरनेशनल मीडिया भी आपकी तारीफ करता है
कि आपने जो टूर्नामेंट कराया है और ये जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं विद इन द टाइम लिमिट, ये बहुत तेज़ी के साथ हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी ये देखिए, मैं शुएब मलिक से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करने की, रिलैक्स हो। हमें भी पता है आप क्या कमाते हैं और क्या नहीं कमाते हैं, दुनिया को सबको पता है। आप प्लेयर हैं पाकिस्तान के, ये भी सबको पता है, कोई स्टैट्स आपको छुपा थोड़ी है। तो मकसद ये है कि आपको आने का मकसद, लाने का पीसीबी का मकसद ये है कि बेहतरी की तरफ जाए। आप डिसेंट तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करें कि आपने किया। ये तो जवाब हर कोई सवाल करता है ना। अगर आपने किया है और आपने वो रिपोर्ट उनको बनाई है तो पीसीबी को चाहिए कि आपकी रिपोर्ट जो है पब्लिक करे, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि हाँ जी, हमारे ये जो 5 मेंटोर थे इन्होंने काम बहुत किया, क्या क्या किस किस शोबे में किया, कैसे किया। अब आप ये भी बोल देंगे कि आपको मैं क्यों बताऊं या किस लिए बताऊं, तो फिर भैया फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो मेरा सिर्फ ये है कि थोड़ा रिलैक्स होकर बात करनी चाहिए। कोई आपको एक्यूज़ नहीं कर रहा है कि आप 40 लाख कम क्यों ले रहे हैं। 40 लाख ले रहे हैं तो भाई 40 लाख पाकिस्तान की 40 लाख, अगर बाहर आप एक $100 मिलियन भी कमा रहे हैं तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान के 40 लाख का मतलब है प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा की वैल्यू है आप। ठीक है ना, तो इसका ज़रा ख्याल रखें। कोई बात नहीं, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप क्यों कमा रहे हैं। आप इससे आपसे पहले भी लोग कमा रहे थे, ऐसा नहीं है, यू आर नॉट द ओनली वन। इससे पहले भी कर रहे हैं और दूसरे 4-5 जो हैं वो भी कमा रहे हैं। तो ये, और आपको अल्लाह मियाँ और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप 1 करोड़ रुपये एक सालाना ले सकते हैं, महीने के ले सकते हैं। तो ये तो हम तो खुश हैं इस बात पर कि आप कमाए। लेकिन ये जो सवाल जवाब करना लोगों का, जाहिर है अब टीम हारती है तो हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज होता है ना, तो आप उसको तहम्मुल से जवाब दें, कोई मसला नहीं था। तो मोइन खान साहब सबको लोगों कौम को तसल्ली दें कि यार हम काम कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हम आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके देंगे, प्लेयर निकालेंगे, प्लेयर आएंगे, जो जो कमियां हैं वो हमें पता है, हम पब्लिक करेंगे इंशाल्लाह, रिपोर्ट भी आ जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, रिपोर्ट डालें, क्योंकि दूसरे क्रिकेट बोर्ड जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की अगर मिसाल आप लें तो उनकी वेबसाइट के ऊपर सारा प्लान उनका लिखा हुआ है, किस तरह से क्या क्या होता है। तो इस तरह का थोड़ा सा फाल जर्नलिस्ट वगैरह जो है ना, और जो कमेंट्स करने बैठते हैं वो लोग, भाई आखिर वो बैठते हैं तो उन्होंने कोई बात तो करनी ही होती है ना, और उनसे कोई सवाल कर लेगा तो फिर उसका जवाब भी देना होता है। तो इसलिए जैसे आप वहाँ बैठ के सवाल जवाब कर रहे हैं, ऐसे वो भी कहीं बैठ के सवाल जवाब। तो अगर कोई सवाल जवाब होता है तो इसमें माइंड नहीं करना चाहिए, इसमें बड़े तरीके से आप जवाब दें। आपकी तारीफें भी तो बहुत होती है ना जब आपका अच्छा काम। लेकिन हर कोई अपना काम कर रहा है ना, जर्नलिस्ट का काम सवाल करना, बात नहीं है। मुझे आपका काम जवाब देना। जो कल मोइन खान से आपके सामने मैंने इनको डिफेंड किया इन इश्यूज़ के ऊपर कि यार इतना काम हो रहा था, तवज्जो नहीं रही, इसलिए ऐसा हो गया काम। और भाई मुझे यकीन है कि इन्होंने अच्छा काम किया होगा, और क्योंकि पब्लिक को नहीं पता है। मैंने तो देखा आंखों से, आपने देखा ना, अब हम लोगों को या दूसरे लोगों को तो नहीं पता। कराची के नेशनल स्टेडियम में आवाम के लिए खबरें आनी चाहिए ना, मैं आवाम के लिए बता दूं। कराची के नेशनल स्टेडियम में वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक, इन तीनों को मैंने देखा, सरफराज अहमद भी आते रहे वहाँ पर। तो शुएब से तो हमारी चलते चलते बाहर खड़े होकर कोई आधा घंटा बात भी हुई, तो उन्होंने पूरा प्लान हमें बताया। खवातीन की टीम के साथ ये थे और वो टीम तो चैंपियनशिप भी जीत गई थी, लेकिन शुएब मलिक ने हमें बताया, हमें बहुत खुशी हुई। महमूद रियाज मेरे साथ थे और एहसान हमारे दोस्त हैं वो साथ थे, तो हम शुएब मलिक से काफ़ी देर बात प्रोग्राम होना चाहिए, तो हम बड़े अच्छा लगा हमें सुन के। लेकिन ये दुनिया को नहीं पता, तो ये दुनिया तक पहुंचाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का काम। ये उनको चाहिए कि तस्वीरें, इनके एक्शन की तस्वीरें, जो काम कर रहे हैं इनकी तस्वीरें आनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को पता चलना चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अब दूसरी एक सूरत हाल खड़ी हो गई थी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड के 2 मुबस्सिर हैं, बड़े मशहूर हैं, माइकल एथरटन और नासिर हुसैन। वो बात कर रहे थे कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिला। तो मेरा ये सवाल था, मैंने कल सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला कि भाई एडवांटेज इंडिया को मिला, तो आप सो रहे थे उस वक्त जब इंडिया को ये कहा था कि 4 मैचेस इंडिया के होंगे और वो वहीं होंगे? उस वक्त आपका क्रिकेट बोर्ड तो उस वक्त सो रहा था। तो ये तो बात नहीं है, जब काम हो जाए उसके बाद असल में होता ही है। देखिए अब ये जैसे अब इन्होंने ये बात की, तो अब इन्होंने गुड फेथ में बात की ना, कोई मतलब है कि आफ्टर द इवेंट जब आप रिव्यू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि यार ये ऐसा होता, तो अगर इंडिया को भी किसी दूसरे वेन्यू पे खेलना पड़ता है तो हो सकता है पिच डिफरेंट होती है, वो उनका एक व्यू है। और ये देखा जाए तो बात भी सही है कि अगर सारी टीमें जो हैं वो घूम रही हैं चारों तरफ और डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रही हैं, इंडिया एक वेन्यू पे खेल रहा है, तो वो एग्रीड था ना, क्योंकि आईसीसी ने अप्रूव किया, पीसीबी ने अप्रूव किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव किया, तो इसमें टीम का तो कसूर नहीं है। तो जो चीज़
डिसाइड हो गई है इंटरनेशनली अकोमोडेशन के साथ, तो वो तो आपको एक्सेप्ट करनी है ना। अब उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप ये तो कह सकते हैं तस्दीे के तौर पे कि अगर इंडियन को हर जगह जाके खेलना पड़ता है तो रिजल्ट में हो सकता है मतलब different। ये उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान का इवेंट था तो पाकिस्तान में इंडिया को आना चाहिए, इस हवाले से कोई बात नहीं, नहीं। वो नहीं करते ना कब बात, क्योंकि तो वो ये बात तो फिर गलत इंडियन बुरा मान जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा। इंडियन देखे, सच तो सच होता है, नहीं, सच आधा बोलना चाहिए ना, पूरा सच कैसे बोल सकते हैं ये लोग। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, तो ये खतरनाक है, लेकिन वो उनको ये बताएगा कौन कि यार तुमने आधा सच बोला है। वो तो इसी में, हम तो इसी में खुश है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया इंडिया को कि भाई ये इनको और दूसरी जगह पे खेलना चाहिए था, मगर किसी ने, हमारा इंटरेस्ट था ना वो कि सच बोले पूरा, उन्होंने वो नहीं बोला। तो सच जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलता अपने है, इंटरेस्ट, ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई। क्योंकि नासिर हुसैन बहुत आईपीएल में भी इन्वॉल्व होते हैं, कमेंट्री करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, वो कैसे नाम ले लेंगे पाकिस्तान का भाई। तो हमें इस हवाले से आंखें अपनी खुली रखनी चाहिए, कान भी और आंखें भी। बिल्कुल खुला रखना चाहिए, और हमें भी कमेंट्स, हमारे साथी बैठे हुए ना वसीम अकरम, वकार यूनुस, उनको चाहिए कि वो इनसे क्वेश्चन आंसर करें कि भाई आप बात सही कह रहे हो, तो अगर इनको आप उनके फोरम पे एक बात भी नहीं हुई बात। चलें, वो फोरम की बात है, फोरम में सूरत हाल डिफरेंट होती है, वो सबको सारी चीज़ें पता है। कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं प्लेयर्स के, जिस तरह से आप अब देख रहे हैं प्लेयर्स के आपस में चपकलिश चल रही है, तो कमर्शियल इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कमर्शियल इंटरेस्ट जिस प्लेयर का सबसे ज़्यादा है उसको परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। ये देखा गया ओवर दी ईयर्स, जो प्लेयर भी आप देख रहे हैं टीवी पर जो सबसे ज़्यादा आता है उस पर तनकीद सबसे ज़्यादा होती है। बावजूद होती होगी यकीनन, मुझे तो कमर्शियल का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ यही आता है कि जो आपका करंटली कमर्शियली मोस्ट वायबल प्लेयर है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में होता है। खैर इकबाल भाई, आपका तो ये सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट तो प्लेयर्स की फ़िटनेस और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स का जो बोलना है, जो खेलना है, उसके ऊपर होता है। फ़खर जमान के बारे में ख़बर आई परसों कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर उसके बारे में फ़खर का खुद इंटरव्यू आ गया। फ़खर के सुना है कि कोई इंजरी, वो बल्कि मोहम्मद आमिर ने कहा था कि मैंने उससे फ़ोन किया तो उसने कहा कि कोई मसला है, पता नहीं उसकी जॉइंट्स में कोई मसला है। मतलब अल्लाह उसको सेहत दे, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, लेकिन फ़खर मुझे लगता है कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल है अभी क्या रिटायरमेंट, क्या उन्होंने अचीवमेंट कर ली है जो रिटायरमेंट कर जा रहे हैं। अभी अगर खेल सकते हैं, ये देखिए है तो ज़ाती फैसला, अगर उन्होंने उनकी सेहत या उनकी फिटनेस इजाज़त नहीं देती, वो समझते हैं, तो वो तो फिर वो आज़ाद हैं जो फैसला करना चाहें। मगर अगर किसी प्रेशर की वजह से कि यार ये परफॉर्मेंस नहीं हुई या इंजरी हो गई है तो मैं दिल बर्दाश्त हो गया हूँ, तो उसके लिए हमारा मशवरा उनको ये है कि प्लीज़ आप अपनी रिकवरी करें, उसके बाद फिज़िकल फिटनेस के ऊपर जाएँ, ट्रेनिंग करें, और फिर देखें कि अगर आप कम बैक कर सकते हैं तो ज़रूर आप पूरी कोशिश करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं, खेलें और चांस लें। क्यों नहीं चांस लें? अभी तिश्नगी जो लोगों की है वो पूरी करके फिर जाइए ना। मतलब ये आधा सच वाली बात नहीं है, पूरा सच बोलना पड़ेगा उन्हें अपने आप से, अपने आप से करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेन कोई मीडिया डिपार्टमेंट की बात आती है, इसकी बीमारी के हवाले से हमें कुछ नहीं बताया गया। जो कुछ आया, फिर लोग कह रहे हैं कि ट्वीट कर दिया था उसने बाबर के हक में ट्वीट किया था, उसको वही वो तो बात खत्म हो गई ना सर। वो तो जब आप खेल लिए तो वो किस्सा खत्म, किस्सा पारीना हो गया वो। अब यहाँ से जहाँ से इनकी फिटनेस का मसला खड़ा हुआ है, यहाँ से आप आगे बढ़ें। अगर फिटनेस के बारे में कोई अपडेट पीसीबी को देना चाहिए कि क्या इनकी इंजरी लंबे अरसे के लिए है, और जैसे आप साहिब के बारे में है, आपको 3-4 वीक का 5 वीक का इन्होंने बता दिया था, ऐसे ही इसको भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बाहर भेज के इसकी भी इलाज कराएं, इसका देखिए। क्योंकि देखिए प्लेयर जो है बड़ी मुश्किलों से आप बनाते हैं, और फिर अचानक ही एक दिन की किसी अनफिट होने की वजह से, अब एहसानुल्लाह था वो गायब हो गया। वैसे माजी में कई क्रिकेटर हैं उनके बेचारों का पता ही चला, ठीक है ना। तो वो फिर ये हमारे बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तब तक तो उनका लुक आफ्टर करना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट उससे बात भी करें तो कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद भी करें तो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी हदूद क़यूद हैं। अभी तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनको पेंशन मिलती है उसमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स शामिल है ना, जिनको पेंशन मिलती है। टेस्ट क्रिकेटर्स वो भी कितने टेस्ट के अलावा कम अज़ कम रिटायर्ड होना चाहिए 50, बड़े मुख्तलिफ है। अच्छा, मुख्तलिफ। हाँ। चलें ठीक है, अब मुख्तलिफ है, लेकिन एक प्लेयर जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उस पर तनकीद आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, बाबर आजम। और क्यों ना हो, पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के सफ़े अव्वल के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू हों या सुनील गावस्कर साहब हों या वो जो हरभजन सिंह हैं,
वो तो कह रहे हैं कि ये तनकीद का वक्त नहीं है बाबर पर। बिल्कुल, बात तो देखिए अभी हमें फिर अगेन हम अभी जाने वाले हैं न्यूजीलैंड, बहुत कम टाइम है, कोई चॉपिंग और उससे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप ना कैप्टन बदलने की बात करें, ना आप सिलेक्शन कमेटी बदलने की बात करें, ना आप प्लेयरों को निकालने की बात करें। इसी में जो भी 19-20 1-2 चेंजेस करनी है जो रिक्वायर्ड है टूर के लिए, वो आप कर लीजिए और टीम को ले जाइए। सबको मेरी गुजारिश है सारे क्रिकेटरों को कि भाई आप प्लीज़ इनकरेजमेंट करें, बजाय इनको कि डिमीन करें। इनको जो होना था वो हो गया, अब आप टाइम है कि अब हम इनको सपोर्ट करें, बाबर को भी सपोर्ट करें, रिजवान को भी करें, सारे प्लेयरों को करें जो सेलेक्ट हो जाता है, जो लेके जाना चाहते हैं। इवन आकिब को भी मैं चाहता हूँ कि सब मिलके सपोर्ट करें, जो क्योंकि अब वो हमारे कोच हैं अभी और ये टूर पे जा रहे हैं, तो इनको वी विश देम ऑल द बेस्ट और ये जाएं और बाबर आजम जो है वो खुले माइंड से बिल्कुल निकाल दें, जो भी इन्होंने सुना करा भूल जाएं और नया फ्रेश स्टार्ट लें अल्लाह का नाम लेके। तो मुझे यकीन है कि ये इन लोगों ने अच्छा किया भी है, खेले भी अच्छा है और होपफुली अल्लाह करे आगे भी जाके अच्छा करें। तो पाकिस्तान की तमन्नाएं, लोगों की तमन्नाएं उनके पास है, जो ये पब्लिक जो थोड़ी सी नाराज़ है उनको खुश कर दें जाके। अच्छा क्या बात है, बहुत खुश किया इन्होंने, आपको भी खुश किया होगा इन्होंने यकीनन। और बाबर आजम समेत पूरी टीम के लिए हमारी दुआएं हैं कि अगला टूर जो न्यूजीलैंड का आ रहा है उससे पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जो हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में वो सब आपके सामने, उस पर तज्जियात आप सुनते रहेंगे PTV स्पोर्ट्स की स्क्रीन से। इकबाल कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।